पृथ्वी पर अब पूरी तरीके से पानी खत्म हो चुका था। सभी लोग तो एक बूंद पानी के लिए तरसने लगते, लेकिन परेशानी तब आ जाती है जब इंसान उस कंडीशन के हिसाब से म्यूटेट होने लगे। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है भविष्य का समय दिखाते हुए, जहाँ पृथ्वी के आधे से ज्यादा भाग एकदम से बंजर हो चुके थे। ये इसलिए क्योंकि सौर मंडल में हमारी पृथ्वी सूर्य के और करीब चली गई है। इसकी वजह से कई ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता था और जितनी भी समुद्र और नदियां मौजूद थी वो सब की सब एकदम से सूख गई होती है। ऑलमोस्ट पूरी पृथ्वी रेगिस्तान और बंजर इलाकों में कन्वर्ट हो गई है। सभी लोग तो एक बूंद पानी पाने के लिए किसी दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए और यही खतरनाक कंडीशंस इंसानों के अंदर मौजूद एक खतरनाक शैतान को जगा रही हैं। हमें रेगिस्तान के बीच फंसे हुए कैंडल नाम की एक लेडी दिखाई जाती है। कैंडल उस बंजर इलाके में मौजूद एक घर के अंदर छुपी हुई थी और कैसे भी करके सर्वाइवल कर रही होती है। वो बहुत ही ज्यादा डर डर के आगे बढ़ती क्योंकि ये जगह खतरे से खाली नहीं है। बात ये थी कि यहाँ कई ऐसे लुटेरे मौजूद हैं जो दूसरों को मारकर उनके सारी रिसोर्सेज छीन लेते। और तो और इंसानों के कुछ ऐसे ग्रुप बन चुके हैं जो स्पेसिफिकली दूसरे लोगों को जान से मारकर उनकी बॉडी से लिक्विड निकालते थे। यानी यहाँ तक कितने सर्वाइवल की बात पहुंच चुकी है। तो कैंडल को हर कदम बड़ी बारीकी से रखने होंगे कि वो पकड़ी ना जाए। अब यहाँ सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि कैंडल ने अपने घर के अंदर ही एक पंपिंग सिस्टम अप्लाई करके रखा था। इसी सिस्टम की मदद से वो जमीन के अंदर खोद कर पानी निकालती। पर अभी तक इन चीजों के बारे में किसी को पता नहीं चला है, नहीं तो लुटेरे आकर इसे भी लूट कर लेके चले जाएंगे। कैंडल को किसी भी तरीके से अपने एक फ्रेंड जिसका नाम डेविड था उसे इस जगह से दूर लेकर जाना है। शायद कैंडल डेविड से प्यार भी करती थी, लेकिन अभी तक उसने कुछ बताया नहीं है क्योंकि ये कंडीशन ठीक नहीं है इस तरीके के प्यार को आगे बढ़ाने की। डेविड बहुत ही ज्यादा बीमार होता है क्योंकि उसके मल्टीपल ऑर्गन डैमेज हो चुके हैं। प्रॉपर पानी ना मिलने के कारण इंसानों के शरीर में कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। उन्हीं चीजों की वजह से डेविड अब और ज्यादा बीमार होता चला जा रहा है। तो कैंडल के दिमाग में यही प्लान है कि वो कैसे भी करके डेविड को यहाँ से दूर लेकर जाए और ट्राई करे कि कहीं न कहीं तो इसका इलाज हो सके। हमें पता चला कि कैंडल के पास एक रेडियो सिस्टम भी मौजूद है जिस पर कई सारे सिग्नल्स आते हैं। कैंडल रेडियो के अंदर कई सारे लोगों की आवाजें सुन पाती है जो पानी के बिना एकदम मर रहे हैं। वो सारे खतरनाक ग्रुप के लोग जो दूसरों को मार देते उनकी भी खबर उसमें बताई जा रही थी। यानी कैंडल को कैसे भी करके डेविड के साथ उन सारे लोगों से छुपकर रहना होगा। अब रेडियो के ऊपर इतने सारे लोगों की मदद की गुहार सुनने के बावजूद भी कैंडल कुछ कर नहीं सकती थी। ऑब्वियस बात है कि उसके पास उतना पानी नहीं है जो दूसरे लोगों की नीड पूरी कर सके। तो इसीलिए फिलहाल वो अपने और डेविड के ऊपर फोकस करती है। एक दिन जब वो दोनों बैठकर अपने घर में बातचीत कर रहे थे तभी कुछ आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि कोई उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। कैंडल ये एक्सपीरियंस करके थोड़ा डर गई, इसीलिए डेविड को लेकर ऊपर वाले कमरे में चली जाती है। वो कमरा एकदम सेपरेटेड था जहाँ किसी की नजर नहीं जा सकती थी। हमें पता चला कि उसके घर में दो अनजान लोग घुस गए हैं जो कि आसपास छानबीन कर रहे हैं, जो दूसरों को मारकर उनके रिसोर्सेज छीन लेते। अब वो दोनों आदमी पूरा घर ढूंढ लेते हैं लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं होता। उनका ध्यान ऊपर वाले कमरे में गया ही नहीं, जिससे कि कैंडल और डेविड बच जाते हैं। उन दोनों के जाने के कुछ देर बाद जब कैंडल नीचे आती है तो उसने तुरंत ही बंदूक उठाकर एक लेडी पर पॉइंट कर दिया। वो दूसरी लेडी काफी ज्यादा डरी हुई थी और कैंडल से भीख मांगती है कि उसे थोड़ा पानी दे दिया जाए, वो प्यासी है। कैंडल सबसे पहले ये चेक करती है कि इस लेडी के साथ और कोई भी वहाँ पर मौजूद है कि नहीं। तब जाकर कैंडल ने उसे पानी पीने के लिए दिया। बिना पानी के उस औरत की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, उसके पैर पूरे घिस चुके थे। अब पानी पीने के बाद कैंडल को उसके ऊपर दया आ जाती है जो कहने लगी कि तुम्हें जब तक यहाँ रुकना है तुम रुक सकती हो। लेकिन उस दूसरी लेडी की भी फैमिली होती है जो यहाँ से थोड़े ही दूर पर मौजूद है। वहाँ पर तो वो सभी एक टीम बनाकर रहते हैं और अपना सर्वाइवल देखते हैं। यहाँ तक कि लेडी ने खुश होकर कैंडल को भी उसके साथ चलने के लिए कहा, पर कैंडल के पास कुछ और ही आइडिया था जिससे वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी। आखिर ये कौन सा प्लान है थोड़ी देर में पता चलेगा। कैंडल ने उस दूसरी लेडी को थोड़ा और पानी दिया जिससे कि वो धन्यवाद कह के वहाँ से निकल जाती है। अब कैंडल पहुंच जाती है पीछे वाले रास्ते पर एक प्लेन के पास। ये प्लेन बहुत ही ज्यादा पुराना था और कैंडल ट्राई कर रही थी इसे ठीक करने का। यानी उसका स्टार्टिंग से यही प्लान होता है कि वो प्लेन को ठीक करेगी और डेविड को किसी भी तरीके से उसके अंदर बिठाकर यहाँ से दूर निकल जाएगी। कैंडल यही सोचती है कि पृथ्वी पर कुछ ऐसी जगह अभी भी बची हुई है जहाँ पानी के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है और वहाँ की जमीन भी उपजाऊ है। तो वो डेविड को लेकर उसी सेफ जगह पर जाना चाहती थी। लेकिन फिलहाल तो कैंडल एक प्रॉब्लम में फंसी हुई होती है क्योंकि प्लेन का एक हिस्सा काम नहीं कर रहा था और वो हिस्सा मिलना बहुत मुश्किल होता है जिसकी तलाश अभी भी उसकी जारी थी। अब एक रात डेविड कैंडल के साथ सोकर बातें कर रहा था। दोनों के बीच काफी ज्यादा नजदीकियां दिखाई जाती हैं। लेकिन तभी रेडियो के ऊपर कुछ मैसेज आता है जिसमें कैंडल सुन रही थी कि एक लेडी के ऊपर कई सारे ग्रुप के लोगों ने हमला कर दिया है। उसके पूरे परिवार वालों को वो बदमाश मारते जा रहे हैं, इसीलिए वो लेडी मदद मांग रही थी। अब कैंडल
कैंडल चाह कर भी इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि उस लेडी का घर उससे ज्यादा दूर नहीं है और अगर वो मदद नहीं करेगी तो उसकी भी मदद करने कोई नहीं आएगा। कैंडल के पास गन होती है, इसीलिए वो अपना घर लॉक करके सीधा उस लेडी की मदद करने के लिए भागती है। लेकिन जब तक कैंडल वहां पर पहुंची शायद काफी देर हो चुकी थी। कैंडल ने साफ देखा कि उस जगह पर मैक नाम का एक बहुत ही खतरनाक आदमी मौजूद है जो अपनी पूरी टीम के साथ इसी तरीके के बुरे काम किया करता है। मैक और उसकी पूरी टीम यही सोचती थी कि जिस तरीके से पृथ्वी पर से पानी खत्म हो चुका है और जो लोग पानी निकालने के लिए पंपिंग सिस्टम का यूज करते हैं जमीन के अंदर से, वो टेक्निक एक तरीके से पृथ्वी को और ज्यादा बंजर बनाती जा रही है और एक समय ऐसा आएगा कि इस टेक्निक की वजह से पृथ्वी के अंदर मौजूद सारा पानी भी खत्म हो जाएगा। फिर तो इंसानों का बचना एकदम से नामुमकिन है। तो इसीलिए मैक अपनी पूरी गैंग लेकर हर जगह पर घूमता रहता और जो भी लोग इस टेक्निक का यूज करके जमीन में से पानी निकालते उसके पूरे बेस को हड़प कर उन्हें मार देता। कैंडल की आंखों के सामने उन्होंने दूसरी लेडी की पूरी फैमिली को मार दिया होता है। उनसे रहम की जरा भी उम्मीद नहीं की जा सकती। वो सभी टीम बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। कैंडल का लक अच्छा था कि वो उस जगह पर छुप गई और उनके लोगों ने उसे देखा नहीं तो वो भी नहीं बच पाती। कुछ देर बाद कैंडल वहाँ से निकलकर आगे बढ़ने लगी होती है। चारों तरफ का नजारा एकदम से सूखा था और वहाँ का टेम्परेचर तो धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा था। अब रास्ते में कैंडल की नजर एक खराब हुई गाड़ी पर गई। वो तुरंत ही गाड़ी के पास जाकर चेक करने लगी कि उसके अंदर से कौन से अच्छे पार्ट्स हैं जो यूज किए जा सकते थे। लकीली कैंडल को उसके अंदर वो पार्ट मिल जाता है जो उसके प्लेन में खराब हुआ था। होप सो ये उसकी प्रॉब्लम ठीक कर दे और प्लेन वापस से चालू हो जाए। लेकिन बेचारी कैंडल इतनी भी ज्यादा लकी नहीं थी। वो जैसे ही उस छोटे से पार्ट को लेके आकर प्लेन में फिट करने की ट्राई करती है तो पता चला कि वो पार्ट कुछ ज्यादा ही छोटा है। उसे प्लेन के प्रॉब्लम वाले पार्ट में नहीं इंक्लूड किया जा सकता। बेचारी कैंडल वापस से निराश हो गई और उसे सूझ भी नहीं रहा था कि वो कैसे प्लेन को ठीक करेगी। हालात इतने खराब होते जा रहे हैं और मैक के पूरे ग्रुप वाले यहाँ भी पहुंच सकते हैं। उसे कुछ न कुछ तो सोचना होगा अपनी और डेविड की प्रोटेक्शन के लिए। अब यहाँ कैंडल ने जो पंपिंग सिस्टम जमीन के अंदर अप्लाई किया था और उसी के अंदर से पानी आता था, तो पानी की क्वांटिटी ड्रास्टिकली अब नीचे गिर गई थी। उन्हें पता था कि इतने पानी में तो दोनों का सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। डेविड भी कहने लगा कि शायद उसके बचने के चांसेस अब बहुत ज्यादा कम है। इसीलिए वो कैंडल को समझा देता है कि तुम्हें प्लेन ठीक करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ और अपनी जिंदगी बिताओ। लेकिन कैंडल बहुत ही ज्यादा जिद्दी थी। डेविड उसका दोस्त था और वो इस तरीके से उसे हालत में छोड़कर नहीं जा सकती थी। वो दोनों बहुत सालों से साथ में हैं और दोस्ती उनकी इतनी ज्यादा गहरी हो चुकी है कि वो अलग नहीं रह सकते। इसीलिए कैंडल ने डेविड को साफ कह दिया कि जाएंगे तो साथ में जाएंगे, वरना बिना पानी के अगर उनकी मौत होने वाली है तो वही सही। लेकिन कैंडल को भी पता था कि ये एक बैड डिसीजन है। डेविड ने उसे एक इम्पोर्टेंट बात बताई कि उसकी बड़ी बहन भी बिना पानी के मर गई थी और उसने अपनी बहन की डेड बॉडी घर के बाहर वाले हिस्से में दफनाई है। कैंडल को इस बात से बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अगले दिन कैंडल बाहर निकलती है और अपने एक दूसरे साथी से मिलती है जिसका नाम स्टुअर्ट था। अंदर ही अंदर स्टुअर्ट कैंडल को पसंद करता है और ये बात कैंडल भी जानती है। कैंडल तुरंत ही उससे कुछ मदद मांग रही थी, जहाँ पर स्टुअर्ट के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। स्टुअर्ट के पेरेंट्स कैंडल से साफ कह रहे थे कि अब उनका भी पंपिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है, पानी अब बहुत ज्यादा कम हो चुका है और इतने पे सर्वाइवल नहीं हो सकता। तो अब स्टुअर्ट के पेरेंट्स साफ कहने लगे कि हमें शायद मैक की टीम को ज्वाइन कर लेना चाहिए। उसके पास बहुत सारे पानी के रिसोर्सेस हैं और अगर उसके साथ रहेंगे तो हमारा बचना पॉसिबल हो सकता है। यहाँ तक कि स्टुअर्ट के पेरेंट्स अब कैंडल को भी मैनिपुलेट करते हैं कि वो टीम में आ जाए, इससे तुम्हारे दोस्त डेविड की भी जान बच जाएगी। पर कैंडल जानती थी कि मैक कितना ज्यादा बुरा इंसान है। वो उसकी टीम में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती, इसीलिए वो उनका ऑफर डिक्लाइन करके आगे बढ़ने लगती है। पर थोड़े ही देर में वहाँ एंट्री होती है मैक और उसके पूरे टीम मेंबर्स की। कैंडल तो एक कोने पर जाकर छुप गई और वो साफ देख पा रही होती है कि मैक ने स्टुअर्ट के पेरेंट्स को मार दिया है। ये इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे और मैक नहीं चाहता कि वो अपने पानी के रिसोर्सेज किसी बूढ़े आदमी पर स्पेंड करे। यानी उसकी टीम में जो भी इंसान ज्यादा बूढ़ा हो जाता और उसे बीमारी होती तो वो उसे डायरेक्टली मार देता। ये कैसी इंसानियत है कैंडल को समझ ही नहीं रहा था। स्टुअर्ट बहुत ज्यादा रोने लगता है अपने पेरेंट्स की मौत पर, लेकिन मैक उसके भी दिमाग को मैनिपुलेट करता है और पूछता है कि यहाँ पर कोई और छुपा है कि नहीं। बेचारा स्टुअर्ट कैंडल का नाम लेने वाला था, लेकिन वो शांत हो जाता है। कैंडल वहीं पर छुपी रही और धीरे से पीछे वाले हिस्से से निकलने लगी, लेकिन अचानक उसके ऊपर मास्क लगाए हुए कोई इंसान हमला कर देता है। वो कैसे भी करके उससे बचती है और उसे बेहोश करके दूसरी तरफ निकल जाती है। अब कैंडल एक घर के पास आई जहाँ पर एक छोटा बच्चा रहता था। ये बच्चा कैंडल को बहुत पहले से जानता है क्योंकि वो मिलते रहते। कैंडल ने उससे एक प्रॉमिस भी किया था कि अगर उसकी प्लेन ठीक हो जाएगी तो वो उस लड़के को भी अपने साथ पक्का लेकर जाएगी।
उसने तो बच्चे को बहुत ज्यादा फोर्स किया था कि वो उनके साथ आकर रहे, लेकिन ये बच्चा पता नहीं क्यों इस घर में अकेला ही रहना पसंद करता है। कैंडल अब तुरंत ही उस जगह से जल्द निकलती हुई डेविड के पास आ जाती है। कैंडल ने डेविड को सब कुछ बताया कि कैसे मैक बूढ़े हो जाने पर अपने ही टीम मेंबर्स को मार रहा है और स्टुअर्ट के पेरेंट्स भी मारे जा चुके हैं, तो उन्हें भी अब चौकन्ना रहना होगा। अब अगर ऐसी कंडीशन में सच में हम फंस जाएं और पृथ्वी पर से पूरा पानी खत्म हो चुका हो, तो उससे हम आखिरकार कैसे सरवाइव करेंगे और पानी कैसे जनरेट करेंगे। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज था, इसीलिए मैंने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े, तब जाकर कुछ ऐसी टेक्निक्स पता लगी हैं जिसमें वाटर आराम से जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहला भी है एटमॉस्फेरिक वाटर। ये सारी टेक्निक डेजर्ट वाले एरिया में आज भी यूज होती है, यानी कि हम हवा में मौजूद पानी और कई सारे ड्रॉपलेट्स की मदद से पानी जनरेट करेंगे। इन चीजों के लिए एक कंडेंसेशन मशीन आती है जो कि कूल एयर को कलेक्ट करके ड्रॉपलेट्स बनाते हैं और उसे पूरी तरीके से पानी बनवा देते हैं। कई सारी कंपनियां ऐसी भी है जो डेजर्ट वाले गर्म इलाकों पर भी इसी टेक्निक का यूज करके पानी जनरेट कर लेती हैं। अब दूसरी टेक्निक आ जाती है आर्टिफिशियल तरीके से वाटर को जनरेट करना। इसे केमिकल सिंथेसिस भी कहते हैं, जो कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स अपने मिशन के दौरान यूज करते हैं। इस टेक्निक में वाटर को जनरेट करने के लिए उसके अलग अलग पार्टिकल को पहले जनरेट किया जाता है, जैसे कि सबसे पहले हाइड्रोजन को अलग से जनरेट करते हैं और फिर ऑक्सीजन को कलेक्ट करते हैं। दोनों को केमिकल रिएक्शन करा के H2O बनाते हैं और फिर हमें पानी मिलता था। इसी टेक्निक का यूज करके एस्ट्रोनॉट अपने कई मिशन करते हैं और पानी जनरेट करते हैं विदाउट इसके बारे में फिक्र किए। और तो और वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि फ्यूचर में अगर पूरी तरीके से पानी खत्म हो जाए तो हम अंतरिक्ष में जाकर कई सारी जो स्पेस में एस्टेरॉइड होते हैं उस पर बर्फ जमी होती है और उसे एक्सट्रैक्ट करके हम पानी जनरेट कर सकते हैं। खैर, ये थर्ड वाली टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रही है, लेकिन शुरुआत की दो टेक्निक का यूज करके हम पानी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल कैंडल और डेविड बहुत मुसीबत में फंसे हुए थे, क्योंकि ये पानी की टेंशन नहीं होती बल्कि हमारे पृथ्वी के ही इंसानों के रूप में शैतान की होती है। वो सारे ग्रुप वाले कभी भी यहाँ पहुंच सकते हैं। अब डेविड कैंडल को अपनी बहन की ग्रेव के पास लेकर जाता है जहाँ उसने उसे दफनाया था। डेविड ने कैंडल को साफ कह दिया कि अगर मैं भी इसकी तरह मर जाऊं तो मुझे तुम दफनाना मत, क्योंकि डेविड को पता था कि कैंडल उसकी याद में ये जगह छोड़कर जाएगी नहीं, तो इसीलिए वो अपनी डेड बॉडी को जलाने के लिए कहता है। कैंडल इस बात से बहुत इमोशनल हो गई और साफ कहने लगी कि हम यहाँ से निकल जाएंगे, तुम ये बेकार की बातें मत करो। दोनों ही अब जल्द से जल्द घर के अंदर चले जाते हैं और दरवाजे खिड़कियां बंद करके सो जाते हैं। रात के टाइम पर दोनों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया था। अब सुबह होने पर कैंडल जब घर के बाहर निकल रही थी तो टेम्परेचर काफी ज्यादा था। जैसे ही वो कदम बढ़ाती है और साइड में देखती है तो पता चला कि वहाँ पर मैक के आदमी खड़े हैं। उन्होंने अपने हाथ में गन ली थी, इसीलिए कैंडल डर के मारे वापस अंदर आकर छुप जाती है। पता चला कि मैक अपने सभी आदमियों के साथ वहाँ पर आया है और छुपे हुए लोगों को ढूंढ रहा है। मैक तो अलग तरीके से ही वाटर एक्सट्रैक्ट करना चाहता था इंसानों के बॉडी से, यानी उन्हें मारकर जितनी भी अच्छे लिक्विड पार्ट्स रहेंगे वो उसे निकाल लेगा। ये पूरी तरीके से एक क्रुएलिटी हो गई, पर मैक नहीं समझता था। कैंडल अभी भी छुपी हुई थी बिना कुछ आवाज किए, क्योंकि अगर मैक के आदमियों को उसकी लोकेशन का पता चल गया तो वो डेविड और उसे जान से मार देंगे। थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद शायद मैक अपने आदमियों के साथ वापस लौट रहा होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर कैंडल नीचे से ऊपर की तरफ भाग गई डेविड के पास। वो दोनों अभी भी डर के मारे अंदर छुपे हुए थे, लेकिन अब थोड़ी देर बाद पता चला कि मैक का एक आदमी कुछ डिवाइस लेकर अंदर घुस चुका है। यानी वो और ज्यादा कंफर्म करना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई छुपा हुआ तो नहीं है। मैक के आदमी के हाथ में एक ऐसा डिवाइस था जो थर्मल एनर्जी डिटेक्ट करता हो, यानी अगर वहाँ पर कोई इंसान हुआ तो वो मशीन उसे बता देगी कि यहाँ पर वो मौजूद है। मैक का आदमी चारों तरफ घूम रहा होता है, पर पता चला कि कैंडल और डेविड इसके लिए पहले से ही तैयार थे। उन्होंने तो जल्द से जल्द सिल्वर फॉइल अपने बॉडी के चारों तरफ लगा दी, जिससे उनके बॉडी से निकलने वाली हीट डिटेक्ट नहीं हो पाती। यानी ऑब्वियस बात थी कि वो मशीन बता रही होती है कि यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है। अब लग रहा था कि कैंडल और डेविड बच जाएंगे, पर मैक यही नहीं रुकता। उसने जहरीली गैसेस अंदर छोड़ना स्टार्ट कर दिया था ताकि जो भी हो वो मर जाए। कैंडल और डेविड थोड़े समय तक तो बहुत ही ज्यादा सफर करते हैं, पर बाद में वो अपने चेहरे पर मास्क लगा देते हैं, जिससे जहरीली गैसेस का कुछ असर ही नहीं हुआ। अब इतनी कोशिश के बावजूद मैक और उसके लोगों को लगने लगा कि यहाँ सच में कोई नहीं है। वो इस जगह को अब अपनी प्रॉपर्टी बना लेता है और वहाँ से निकलने का ट्राई करता है। उस जगह पर मैक की एक बेटी भी थी जो उसके साथ घूमती रहती। अचानक उसकी नजर ऊपर वाले खिड़की पर गई जहाँ सिल्वर फॉइल अभी भी लगा हुआ था। मैक की बेटी को शक होता है और वो ट्राई कर रही थी कि अंदर जाकर देख ले, बट उसके फादर के लोग वहाँ से जा रहे थे तो वो उसे आवाज दे देते हैं। यानी अभी के लिए तो कैंडल और डेविड पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, बट पता नहीं ये कब तक चलता रहेगा। उन सभी के जाने के बाद कैंडल बाहर निकलती है और इस साफ देख पाती है कि जो पंप उसका था वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। उससे जरा भी पानी नहीं निकल रहा था और विदाउट पानी के तो डेविड मर जाएगा।
डेविड बार बार कैंडल को यही कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ मुझे छोड़कर, पर कैंडल पता नहीं क्यों इस समय बहुत गुस्से में लग रही थी। वो बंदूक उठाती है और सीधा भरे टेम्परेचर में बाहर निकल जाती है। कैंडल इस समय पर जा रही थी मैक के अड्डे पर, जो बहुत ही बड़े पैमाने पर फैला हुआ था। वहाँ उसने अपनी पूरी गैंग बनाकर रखी थी और सिक्योरिटी तो एकदम टॉप लेवल की होती है। कैंडल जब चोरी छुप के थोड़ा पास गई तो वहाँ पर एक गाड़ी मौजूद थी। उसे लगने लगा कि इस गाड़ी के अंदर जरूर वो पार्ट्स होंगे जो उसे प्लेन में लगाने हैं और उसी की मदद से उस खराब पड़े हुए प्लेन की प्रॉब्लम ठीक हो पाएगी। कैंडल अब जैसे ही उस कार के पास थोड़ा और बढ़ती है, तभी अचानक एक सोल्जर उसके पास आकर पत्थर के पीछे खींचने लगता है। इस सोल्जर ने मास्क लगाया था और उसके पास कई खतरनाक हथियार भी थे। वो तो कैंडल को पकड़कर और पीछे खींचता जा रहा था, पर यहाँ कैंडल बिल्कुल भी हार नहीं मानती और अपनी गन की मदद से सबसे पहले उस सोल्जर को नीचे गिरा देती है। उसने जरा भी टाइम नहीं लगाया उससे मारकर वहाँ से भागने के लिए। सारे सोल्जर्स चौकन्ने हो गए थे, पर उन्हें कैंडल का पता नहीं चल पाया। कैंडल जैसे तैसे घर पर पहुंचती है और डेविड को सब कुछ बता देती है। अगले दिन कैंडल दूर से नोटिस कर रही थी कि कुछ लोग हैं जो उसके घर की तरफ बढ़ रहे हैं। देखने से वो सब सोल्जर्स तो नहीं लग रहे थे, लेकिन किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। कैंडल तुरंत ही डेविड के पास आकर उन लोगों के बारे में बताने लगती है। तब जाकर डेविड कहने लगा कि शायद वो लोग मुसाफिर होंगे जो यहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं। अगर वो पानी मांगे तो उन्हें थोड़ा सा दे देना, क्योंकि मेरी भी मदद ऐसे ही किसी इंसान ने की थी। अब कैंडल जब डेविड के कहने के बाद उन 3 लोगों के सामने जाती है तो पता चला कि वो सच में ट्रेवलर्स हैं, जो ऐसी जगह पर जा रहे हैं जो पूरी तरीके से सुरक्षित हो। उन तीनों ने तो कैंडल से थोड़ा पानी मांगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं। कैंडल बिना सोचे उनकी मदद करती है और थोड़ा पानी पीने के लिए देती है। वो तीनों कैंडल को भी कह रहे थे कि तुम हमारे साथ चलो, हमें कुछ ऐसी जगह पता है जहाँ पानी के स्रोत अभी भी मौजूद है और हो सकता है कि वहाँ पर हमारी जिंदगी पहले जैसी हो जाए। पर कैंडल इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि वो डेविड को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। कैंडल वापस घर में आ जाती है और इस समय डेविड को सच्चाई पता चल चुकी थी कि पंपिंग सिस्टम खराब हो चुका है। पानी तो बिल्कुल नहीं आ रहा और जो पानी पहले से प्रिजर्व था वो भी खत्म होने वाला है। कैंडल भी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और बताती है कि सिर्फ हमारे पास कुछ ही दिनों का पानी बचा हुआ है। कैंडल ने तो डेविड के लिए खुद पानी पीना बंद कर दिया था, क्योंकि डेविड को अगर पानी नहीं मिला तो वो जल्द से जल्द मर जाएगा। यहाँ डेविड को भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसकी वजह से कैंडल सफर कर रही है। दोनों उस समय एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जो इस कंडीशन में बहुत जरूरी होता है। इन चीजों के साथ साथ कैंडल डेविड को उस जीप के बारे में भी बताती है जो मैक के अड्डे के एकदम साइड में मौजूद था। इस मोमेंट पर डेविड ने बहुत ही एनालाइज करके एक प्लान बनाया, जिससे कि कैंडल जीप के पास जाकर अपनी इंपॉर्टेंट चीजें ले सकती है। ये प्लान कैंडल को भी अच्छा लगा, इसीलिए अगले दिन वो तुरंत ही उस अड्डे के पास पहुंच गई। सबसे पहले उसने दूसरी तरफ जलते हुए टुकड़े को फेंक दिया। उस जगह पर सूखी हुई घास फूस रखी गई थी, जिस पर आग लग जाती है। यानी अब सभी सोल्जर्स का ध्यान उस आग की तरफ हो गया और वो दूसरी तरफ चले गए। कैंडल जल्द से जल्द इस मौके का फायदा उठाती है और जीप के पास जाकर वो इम्पोर्टेंट चीज ले लेती है। देखने से साफ पता चल रहा था कि ये परफेक्ट इक्विपमेंट है जो उसके प्लेन की प्रॉब्लम एकदम से ठीक कर देगा। बहुत ही ज्यादा खुश होकर कैंडल वापस डेविड के पास लौटी। वो डेविड को सब कुछ बताती है कि अब शायद हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। उन्हें अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ कैंडल को ये पार्ट प्लेन में ऐड करके चेक करना होगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। कैंडल इस समय बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी। वो बाहर जाती है डेविड के लिए कुछ पानी लेकर आने के लिए, लेकिन उस मोमेंट पर कुछ अजीब सा हुआ। कैंडल के पीछे वही लोग आ चुके थे जिन तीनों की उसने मदद की थी और उसे पानी प्रोवाइड किया था। पता चलता है कि वही 3 बदमाश लोग तुरंत ही कैंडल पर हमला कर देते हैं और उसने जितना पानी प्रिजर्व किया था उसे लूटने की कोशिश करते हैं। यानी ये 3 लोग जो सबसे पहले कैंडल से मदद मांग रहे थे, उनका यही प्लान था कि वो चोरी चुपके पूरा पानी हड़प ले। कैंडल बेहोश हो चुकी थी और वो तीनों बदमाश कैंडल को जान से मारने ही वाले थे, तभी सामने से डेविड गन लेकर आ गया और उन पर फायरिंग करने लगा। एक बदमाश तो डेविड के ऊपर भी कूद पड़ता है, बट डेविड ने कैसे भी करके उसकी जान ले ली। तीनों को उसने खत्म कर दिया था और कैंडल को बचा लिया था। अब यहाँ खुद बीमार पड़ा हुआ डेविड कैंडल को उठाने के लिए जा ही रहा होता है, तभी वो दूर से देख पा रहा था कि मैक और उसके सभी साथी इसी तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि वो गन शॉट की आवाज के डायरेक्शन में बढ़ते चले जा रहे हो और अगर उन्होंने कैंडल और डेविड को देख लिया तो उन्हें मार देंगे। डेविड ये सारी चीजें देख पा रहा था, इसीलिए वो कैंडल को लेके आकर एक कार में छुपा देता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम यहाँ से निकलना मत, तुम्हारी जान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक और उसके सभी साथी वहाँ पहुंचकर डेविड को देख लेते हैं। उन्होंने उनसे गन पॉइंट पर ले लिया था। मैक की बेटी को पहले से ही शक था कि यहाँ पर कोई रहता है, जो कि आज जाकर क्लियर हो गया और डेविड पकड़ा गया। पर अभी भी मैक और उसके साथियों को बिलीव नहीं होता कि अकेला आदमी 3 लोगों को कैसे मार सकता है, वो भी ऊपर से डेविड इतना ज्यादा बीमार है।
तो इसीलिए वो सब और भी ज्यादा जगह तलाश करने लग गए कि यहाँ उसके अलावा कोई और तो नहीं है। मैक के साथी तो कार के पास ही बढ़ रहे थे जहाँ कैंडल छुपी हुई थी। इसीलिए इस मोमेंट पर डेविड को जो ठीक लगा उसने वो किया। उसके हाथ में जो गन थी उससे वो मैक के साथियों पर फायर करने लगा। तुरंत ही बाकी सब डेविड पर भी बैक फायर करते हैं और उसे जान से मार देते हैं। गन शॉट की आवाज से शायद कैंडल को अंदाजा लग चुका था कि डेविड मारा जा चुका है। वो अब कुछ कर नहीं सकती थी, इसीलिए कार के अंदर ही बिना आवाज किए सोए रहती है। मैक अब वहां से जाने का डिसाइड करता है, लेकिन अभी भी उसके कुछ साथी वहां मौजूद थे जो चारों तरफ की तलाशी लेते हैं। यानी अभी भी वो कंफर्म थे कि यहाँ पर कोई और रहता है और जितने भी रिसोर्सेस उस जगह पर मौजूद है वो उस पर कब्जा करेंगे। कैंडल को इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसके अंदर एक बदले की भावना जागने लगी। हमें अब जाकर इस मोमेंट पर पता चल रहा होता है कि कैंडल एक बहुत ही अच्छी तलवारबाज है। उसे तलवार चलाना बहुत अच्छी तरीके से आता था। इसीलिए अब कैंडल, जिसके आंखों के सामने उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड डेविड मरा पड़ा हुआ होता है, उसका बदला लेने के लिए वो तुरंत ही तलवार उठाती है। वो तलवार बहुत ही ज्यादा नुकीली थी और ऊपर से कैंडल के पास काफी अच्छी टेक्निक्स होती हैं। कैंडल का बिहेवियर मानो एकदम से चेंज हो चुका था और वो तलवार की मदद से मैक के जो भी आदमी सामने आ रहे थे उन्हें मारती चली जाती। वो उन्हें इतनी बुरी तरीके से डैमेज प्रोवाइड करती है कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। देखते ही देखते उसने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया होता है। अब मैक के कुछ सोल्जर्स को जब वो खत्म करती है तो उनमें से एक मास्क पहना हुआ था। जब वो ऊपर से नीचे गिरता है तो उसका मास्क भी हट गया। कैंडल ने उसे मार तो दिया होता है, लेकिन कैंडल जैसे ही मास्क के पीछे देखती है तो पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका वो पुराना दोस्त स्टुअर्ट था। हो सकता है कि जब मैक ने स्टुअर्ट के पेरेंट्स को मार दिया होगा तो वो उसकी कंडीशन का फायदा उठाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। एक समय पर तो कैंडल बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील करती है, लेकिन बाद में उसने अपने आप को समझाया कि मैक के साथ रहना मतलब अपनी जिंदगी को खतरे में डालना। कैंडल ने एक ही बार में कई लोगों को खो दिया था। वो जल्द से जल्द डेविड और स्टुअर्ट की बॉडी को एक अच्छे जगह पर लेकर जाती है। जैसा कि डेविड ने उससे वादा किया था कि वो उसे दफनाए ना, पूरी तरीके से जला दे। वो डेविड को कमरे में लेकर गई और वहां पर आग लगा दिया। पूरा घर एकदम से जलने लगता है और डेविड की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। कैंडल कुछ समय तक बैठकर वहां पर इमोशनल तो होती है, लेकिन अब उसे यहाँ से निकलना था। वो जल्द से जल्द अपने प्लेन के पास आ जाती है और उस टुकड़े की मदद से प्लेन की प्रॉब्लम को ठीक करने लग जाती है। लकीली इस बार वो प्लेन एकदम से ठीक हो चुकी थी, पर कैंडल को याद आया कि वो यहाँ से बाहर निकलने से पहले उस छोटे बच्चे को अपने साथ लेकर जाएगी। ये भी उसने उससे प्रॉमिस किया था। पर कैंडल जब उस घर के पास पहुंचती है तो वो देख पा रही थी कि वो बच्चा है ही नहीं। आखिर वो कहाँ चला गया उसे समझता नहीं। पर अचानक कैंडल की नजर उस पोस्टर पर गई जो कि मैक और उसके आदमी लगाया करते थे। यानी ये बात साफ है कि जरूर उस बच्चे को मैक और उसके साथी अपने अड्डे पर लेकर गए होंगे। कैंडल चाहती तो यहाँ से प्लेन में बैठकर निकल सकती थी, पर वो उस बच्चे से अपना वादा निभाती है और डायरेक्टली पहुंच जाती है गन लेकर उन लोगों के अड्डे पर। मैक का पूरा अड्डा चारों तरफ फेंसिंग से घिरा हुआ था, इसीलिए कैंडल अपनी जान पर खेलकर उस बच्चे को बचाने के लिए अंदर घुस जाती है। उसने सबसे पहले अपने बॉडी पर ऑयल टाइप की चीजें लगा ली, ये इसलिए ताकि वो ज्यादा किसी को दिखाई न दे। अब जैसे ही कुछ सोल्जर्स कैंडल को देखते हैं और उस पर हमला करने के लिए आते हैं, कैंडल ने उनके ऊपर फायर करना स्टार्ट कर दिया था। एक एक करके जो भी सामने आता वो उन्हें खत्म करते जाती। वो छोटा बच्चा अभी भी वहीं पर मौजूद था उन लोगों की कैद में। कई देर तक इसी तरीके से लड़ते रहने के बाद कैंडल ने आखिरकार बहुत लोगों को खत्म कर दिया था। मैक भी मारा गया, लेकिन उसकी बेटी अभी सामने की तरफ थी। उसकी बेटी के पास भी गन होती है, इसीलिए वो कैंडल के सामने आकर उससे फाइट करने लगी। एक समय पर लग रहा था कि दोनों की पावर सेम है, पर कैंडल ने उसे कैसे भी ओवर पावर किया और उसकी बेटी को भी मार दिया। कैंडल जल्द से जल्द उस बच्चे को अपने पास बुलाकर वहां से लेकर जाने लगती है। अब सिर्फ उसे प्लेन में बैठकर यहाँ से दूर जाना होगा ताकि वो एक अच्छी जगह ढूंढ पाए जहाँ वो अपनी आगे की जिंदगी गुजारे। वो छोटा बच्चा अब कैंडल से पूछने लगा कि तुम्हारा वो फ्रेंड डेविड कहाँ पर है। कैंडल उसे झूठ कह देती है कि डेविड का और उसका झगड़ा हो गया। डेविड उसके साथ नहीं आना चाहता, इसीलिए वो वहीं पर रुका हुआ है। ये इसलिए क्योंकि कैंडल अपने आप को ही दोष देती डेविड की मौत का। अगर वो थोड़ा सा सावधानी बरतती तो शायद डेविड आज जिंदा होता, पर अब सब कुछ बदल चुका है। कैंडल को अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करनी होगी और वो तुरंत ही उस बच्चे के साथ जाकर प्लेन को ऑपरेट करने लग जाती है। पता नहीं कैंडल को वो प्लेस मिलेगी भी कि नहीं जहां पानी के रिसोर्सेस काफी ज्यादा मौजूद है। पर हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।